क्या आप जानते हैं हरियाली तीज का व्रत सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि ये वही व्रत है जिसके कारण माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस व्रत के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सोचिए, जब नारद जी ने माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने की बात कही, तो माता पार्वती ने क्या किया होगा? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज का महत्व, इस व्रत का नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा, और इस साल 2025 में इसका सबसे शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि और सभी शुभ समय जिन्हें जानकर आप भी इस व्रत से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और किसी भी धार्मिक जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो चलिए, अभी मैं आपको शुभ मुहूर्त बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस व्रत का क्या महत्व है, क्योंकि किसी भी व्रत को करने से पहले हमको यह जानना जरूरी होता है कि ये व्रत क्यों किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत और बालू द्वारा बनाई गई अस्थायी प्रतिमाओं की पूजा करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और संतान सुख की कामना करती हैं, और कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत रखती हैं। हरितालिका शब्द बना है हरित यानी कि अपहरण और आलिका यानी सखी से। इसका मतलब हरितालिका अर्थ हुआ सखी द्वारा अपहरण किया गया, और क्योंकि देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थीं, ताकि वे उस घने जंगल में बिना किसी बाधा के एकांत भाव से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर सके, क्योंकि देवी पार्वती जी के पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। इसीलिए देवी पार्वती ने हरितालिका तीज का कठिन व्रत किया। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को पत्नी स्वरूप स्वीकार किया। इस वजह से यह व्रत इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सोचिए, अगर उस समय उनकी सखियां माता पार्वती को ना ले जाती, तो क्या आज यह पावन व्रत अस्तित्व में होता? प्रिय श्रोताओं, इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला और निराहार रखा जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में जल और फल भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि जो माताएं बहनें पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं, यदि स्वास्थ्य समस्या है या कोई महिला इस समय प्रेग्नेंट हो और वे भी इस व्रत को आगे जारी रखना चाहती हो, तो आप इस व्रत में जल, दूध या फल का सेवन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में हरितालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं और आपके राज्य में इस व्रत को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं साल 2025 में इस बार हरितालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। क्योंकि इस दिन प्रातः काल पूजा की जाती है। यदि आपके पास समय ना हो सुबह पूजा करने का, तो शाम को प्रदोष काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। और क्योंकि हरितालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है, तो रात्रि जागरण करते समय 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से हैं, और जो माताएं बहनें 4 पहर की पूजा ना कर पाए, वे निशिता काल मुहूर्त में पूजा कर सकती हैं। तो निशिता काल मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इसके अलावा व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तो इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी, और तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। अब क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत रहेगा, इसलिए इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरितालिका तीज रहेगी।
व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का पारणा अगले दिन किया जाता है और इस बार हरतालिका तीज के दिन मध्य रात्रि के समय अगर देखा जाए तो यह अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार का समय होगा। इस समय भद्रा भी लग रही है, जिसका समय होगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 2:46 से दोपहर 3:44 तक। लेकिन इस बार की भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिसके कारण से यह भद्रा धरती लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप बुधवार के दिन सुबह चाहे व्रत पूजन हो, पारणा हो या विसर्जन हो, वो काम आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। 26 अगस्त दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखा जाता है, ऐसे में जो भी माताएं बहनें सुबह के समय जल पीना चाहती हो, दूध ग्रहण करना चाहती हो या लिक्विड कोई भी चीज लेना चाहती हो, तो उन्हें सुबह 4:35 तक जल या दूध आदि का सेवन कर लेना चाहिए। उसके बाद से आपको निर्जला व्रत रखना होगा। इस बार हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहेगा, साथ योग रहेगा दोपहर 12:09 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में इस बार हरितालिका तीज का व्रत रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है। हरितालिका तीज में 4 पहर की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा वो होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। दूसरा पहर रात 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक। तीसरा पहर रहेगा रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक। पूजा का चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में। हरितालिका तीज की प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से 8:31 तक और प्रदोष काल की यानी कि शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:01 से 7:31 तक और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 तक। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं। इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें और माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को या कुंवारी कन्याओं को सुहाग की सामग्री का दान भी किसी निर्धन सुहागिन महिलाओं को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो भी व्रती महिलाएं हैं उन्हें इस दिन में सोना नहीं चाहिए। सुबह विधि विधान से संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा, जिससे आपको कथा का नोटिफिकेशन मिल सके। और फिर उसके बाद पूरे दिन आपको उपवास रखना है। शाम के समय एक बार फिर से पूजा कीजिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो निर्जला व्रत यदि आपने रखा हो तो आचमन करके जल की बूंदे आप ग्रहण कर सकती हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आपको हरितालिका तीज के सभी नियमों की जानकारी दी जाएगी और तिथि लोक कथा चैनल पर आपको सभी त्योहार, व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक कथाओं की सटीक जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।